सो हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स ऑफ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। इस चैप्टर के अंदर जो है सो कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स है। देन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल है, माइक्रो मेसो एंड मैक्रो साइकिल। देन टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ एंडोरेंस एंड स्पीड। देन टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिविटी। और लास्ट टॉपिक जो है सर्किट ट्रेनिंग है, जिसका इंट्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज देयर। नाउ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात कर ले तो सबसे पहला स्टेप जो आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने में वो है टैलेंट डिटेक्शन। एक पोटेंशियल परफॉर्मर्स का जो है सो डिस्कवरी करना कि जो स्पोर्ट इन क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए आपको टैलेंट डिस्कवर करना पड़ेगा। देन उस पार्टिसिपेंट का पोटेंशियल कितना है अर्ली एज में वो देखना होता है। देन उसको डेवलप करना है, दैट इज टैलेंट डेवलपमेंट, जिसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट है, साइज, स्ट्रेंथ, मेंटल एंड फिजिकल मैच्योरिटी लेवल। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसके अंदर डेवलप करना है, स्पीड, एजिलिटी, फिटनेस। देन टेक्निकल स्किल है जैसे कि ड्रिबलिंग, पासिंग, कंट्रोलिंग, शूटिंग अलॉन्ग विद डिफेंसिव स्किल, ये सारे उसके अंदर डेवलप करना होता है। जिसके 7 स्टेजेस हैं, LTAD बोलते हैं उसे, लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसे LTAD मॉडल भी बोला जाता है। जिसको 6 स्टेजेस में डिवाइड किया, जिसमें एक्टिव स्टार्ट है, फंडामेंटल है, लर्न टू ट्रेन है, ट्रेन टू ट्रेन है, देन ट्रेन टू कम्पीट है, ट्रेन टू विन, और फिर लास्ट में एक्टिव फॉर लाइफ है। तो एक्टिव स्टार्ट होता है 0 to 6 ईयर्स ओल्ड के लिए। इस एज पे जो है सो बच्चों को एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड डेवलप किया जाता है, और ये जो है सो फन एंड इंटीग्रल डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो है सो डाल दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है सो अपने इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को बिल्ड कर सके अपने ब्रेन एंड मसल्स में। देन सेकंड स्टेज आता है फंडामेंटल स्टेज, जहाँ पे गर्ल्स की 6 to 8 ईयर और बॉयज 6 to 9 ईयर्स के होते हैं। प्राइमरी मोटिवेशन होता है इस स्टेज पे इंजॉयमेंट एंड इन्हेंसमेंट मूवमेंट स्किल्स। इसमें जो है ज़्यादातर स्पेशलाइजेशन इज हार्मफुल एट दिस स्टेज, इसलिए जो है सो क्या करते हैं कि हम इसमें जो है सो पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज करते हैं, जिसमें मल्टीपल टीम स्पोर्ट्स है, एक्टिविटीज़ है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन थर्ड स्टेज आता है लर्न टू ट्रेन का, जिसमें गर्ल्स 8 to 11 ईयर्स और बॉयज़ 9 to 12 ईयर्स के होते हैं। ये जो होते हैं सो वो स्किल होता है जिसमें फंडामेंटल मूवमेंट जो पहले सिखाए थे उसको आप स्पोर्ट्स स्किल में चेंज कर सके। बहुत सारी मेथड्स होती है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेन एंड्स विद द ग्रोथ स्पर्ट एट डिसरप्शन इन कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स। इसके अंदर जो है सो मोटर कंट्रोल सीख जाता है बच्चा, डिफिकल्टी लेवल को सीखने लगता है इस स्टेज के अंदर में। देन स्टेज 4 है ट्रेन टू ट्रेन, जिसमें गर्ल्स 11 to 15 ईयर और बॉयज़ 12 to 16 ईयर्स। ये डिफाइन करता है ट्रेन टू ट्रेन स्टेज की जो ऑनसेट और एडोलेसेंस ग्रोथ वाली स्टेज होती है, जिसमें कि मिडिल स्कूल ईयर्स आता है। इसमें एक फिजिकल हैबिट्स को डेवलप किया जाता है, फिजिकल फिटनेस को प्रमोट किया जाता है, फिजिकल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। देन स्टेज 5 आता है ट्रेन टू कम्पीट, गर्ल्स 15 to 21 ईयर्स एंड बॉयज 16 to 23 ईयर्स। ये टाइम होता है एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स अचीवमेंट का। स्पोर्ट्स पर्सन यूजुअली जो है सो इस समय तक अपने एक सिंगल स्पोर्ट्स को चूज़ कर लेते हैं जिसमें उनको एक्सीलेंस चाहिए होता है, और ये राइट स्टेज होता है जहाँ पे एक स्पोर्ट्स को चूज़ करके अपने मैक्सिमम लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक जो है सो अपने अचीवमेंट को प्रूव कर सके, जिसमें फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेसिटीज़ को प्रूव करना होता है। स्टेज 6 है ट्रेन टू विन, जिसमें गर्ल्स 18+ एंड बॉयज 19+ एज के होते हैं। ट्रेन टू विन इज द फाइनल स्टेज ऑफ LTAD, हाई परफॉर्मेंस टीम। ये वो स्टेज है जहाँ पे जो है सो उसको फुल टाइम एथलीट बनने का, परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट करने का, एक फिजिकल थेरेपिस्ट है, ट्रेनर है, फिजिशियन है, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, और वो अपने आप को जो है सो प्रूव कर पाते हैं, जीतने के लिए परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और लास्ट स्टेज है स्टेज नंबर 7, एक्टिव फॉर लाइफ। इसमें कोई भी एज हो सकता है। एक्टिव फॉर लाइफ इज द अल्टीमेट एम ऑफ LTAD मॉडल। ये अल्टीमेट एम है। इन द लॉन्ग टर्म एवरीवन ought टू बी फिट, इंजॉय टू टेकिंग पार्ट इन अ वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। इस एज में जो है सो हर कोई फिट रहना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है। देन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल है, 3 साइकिल होती है, माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो। माइक्रो साइकिल होती है एक शॉर्टेज ड्यूरेशन का, जिसमें कि 1 वीक तक का प्रोग्राम हो सकता है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसको लेकर बहुत सारे मैक्रो एंड मेसो साइकिल बनाई जाती है। इसमें जो है सो ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग बनाया जाता है, और माइक्रो साइकिल को जो है सो नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशन बिल्ट अराउंड गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूट प्रोग्राम वेरिएबल्स। इसको जो है सो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि छोटे छोटे ट्रेनिंग साइकिल्स बनाई जाती है, जिसमें वीक वीक के ट्रेनिंग सेशन होते हैं, और सबको कंबाइन करके लास्ट में मैक्रो साइकिल बनाया जाता है। सेम अगर मेसो साइकिल की बात करूँ तो मेसो साइकिल जो है सो 2 से 6 वीक तक लास्ट करती है, और ये जो है सो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में। एक मेसो साइकिल को कंटिन्यूस वीक तक करने से जो है सो ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो जाता है, और फिजिकल एडेप्टेशन हो जाती है उस चीज़ को लेकर, लाइक मसल मास, एनारोबिक कैपेसिटी है। प्रिपरेटरी फेज होती है जिसमें कि मेसो साइकिल कॉमनली 4 से 6 हफ्ते का होता है। 4 से 6 माइक्रो साइकिल को मिलाकर मेसो साइकिल बनाई जाती है,
और उसमें जो है सो बहुत सारे मेसोसाइकिल को मिलाकर जो है सो एक मैक्रोसाइकिल बनाया जाता है। लास्ट में मैक्रोसाइकिल आता है। ये एक एनुअल प्लान होता है जो फोकस करता है गोल और कंपटीशन ऑफ द ईयर के ऊपर। ये जो होता है 3 फेज में होता है, प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिटिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। प्रिपरेटरी फेज में जो है सो उसको प्रिपेयर किया जाता है, और प्रिपरेटरी फेज में मोस्टली जो है सो बहुत सारे मेसोसाइकिल को कंबाइन किया जाता है। तब जो है मैक्रोसाइकिल का फर्स्ट स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज बनता है। उसके बाद जो है सो आता है आपका कंपटीशन फेज, जहाँ पे जो है सो स्मॉलर स्मॉलर कंपटीशन से जो है सो उनको अपने एबिलिटी का, अपने कैपेबिलिटी का पता चलता है। स्पेसिफिक टेस्ट हो जाती है, और टेस्ट में जो है सो उसके परफॉर्मेंस लेवल को, न्यू शूज़, गियर, ये सब चीज़ों को उस समय चेक कर लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव फेज जो है सो कंपटीशन के साथ खत्म हो जाता है, और फिर आ जाता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, उनको एक साइकोलॉजिकल रीजन चाहिए होता है जिसमें कि ब्रेक मिले, वैकेशन मिले। तो वो जो पीरियड और ब्रेक होता है डिफरेंट डिफरेंट गेम्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट छोटे से होता है 2 वीक का, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ का उनको गैप मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है खुद को रेस्ट देने के लिए। देन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये आपने 11th में ही पढ़ा था और पहले भी चैप्टर से पढ़ चुके हैं। 5 कंपोनेंट है: स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। वन बाय वन हम देख लेते हैं इन सब के क्या क्या टाइप्स और मेथड्स है। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एबिलिटी टू ऑफ द मसल टू ओवरकम रेसिस्टेंस। 2 टाइप होती है स्ट्रेंथ, इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक स्ट्रेंथ को जो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहते हैं, बिकॉज इसमें जो है सो मूवमेंट क्लियरली विजिबल होती है। डायनामिक स्ट्रेंथ जो है सो डिमिनिशिंग टेंडेंसी का होता है, जिसमें मसल रिफ्यूजेस टू वर्क आफ्टर सम टाइम। हर स्पोर्ट से मूवमेंट अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। बट स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो है सो एक्ट जो एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, और दिस टाइप में जो होता है सो डायरेक्टली सीन नहीं होता है, बट कुछ स्पोर्ट्स में जो है सो फेजेस में सीन होती है। 3 मेथड्स है जिससे कि स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं: आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक कौन से होते हैं? आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ, जहाँ पे लेंथ ऑफ द मसल में चेंज नहीं होता है, जिसमें वर्क डन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेस टाइम और इक्विपमेंट चाहिए, यूजफुल फॉर मेंटेनिंग इन केस ऑफ इंजरी। अगर आपको स्ट्रेंथ मेंटेन करना है इंजरी होने के बाद भी, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। पुशिंग द वॉल है, हैंगिंग ऑन पोल है, आर्चरी है, वेट लिफ्टिंग है, जिम्नास्टिक्स है, इन सब में फेसेस में आपको दिखेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड, बट यहाँ पे डिस्टेंस मूव जीरो है, देयरफॉर वर्क डन इज ऑल्सो जीरो इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। सेकंड वन इज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स टेंशन, तो जहाँ पे मूवमेंट ऑफ मसल कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल आपको क्लियरली दिखेगी इसके अंदर, जिसे कि एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे थ्रो अ बॉल, जंप, रन, वेट ट्रेनिंग किया, इन सब में आपको क्लियरली जो है सो दिखेगा। इसमें जो है सो इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेंथ ऑफ द मसल एंड आर गुड फॉर कंडीशनिंग इन स्पोर्ट्स। हमारे मसल की लेंथ इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारा। और लास्ट में आता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आइसो मीन्स सेम एंड काइनेटिक मीन्स मोशन। इसको जे पेरेन 1968 में डेवलप किया था। एक्सरसाइज डन स्पेशली यूजिंग मशीन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। इसमें मशीन्स जो है सो यूज़ किया जाता है, और मशीन से अलाउ फॉर मैक्सिमम रेसिस्टेंस ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। मशीन की मदद लेने से क्या होता है कि ज़्यादा जो है सो आपको ज़्यादा जो है सो आपको रेसिस्टेंस मिलता है, क्योंकि मशीन की यूज़ कर रहे हैं आप। और जो है सो ये मूवमेंट जो है सो मोस्टली आपको वाटर स्पोर्ट्स में दिखेगा, स्केटिंग में दिखेगा, क्लाइंबिंग, रनिंग, इन सब में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज एंडोरेंस। एंडोरेंस जो है सो एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑल्सो डिफाइंड एज एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। हर स्पोर्ट्स में एंडोरेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंडोरेंस के टाइप्स की बात करूँ तो जनरल एंडोरेंस है एंड स्पेसिफिक। बेसिक एंडोरेंस है, जनरल एंडोरेंस है, स्पेसिफिक एंडोरेंस है। और टाइप्स ऑफ एंडोरेंस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी के हिसाब से भी डिवाइड की गई है। स्पीड एंडोरेंस, जिसमें शॉर्ट टर्म एंडोरेंस है, मिडिल टर्म एंडोरेंस है एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस है। ये एंडोरेंस के टाइप्स है। और अगर इसको डेवलप करने के लिए मेथड की बात करूँ तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, जिसमें स्लो और फास्ट कंटिन्यूस है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है और फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड होता है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की बात करूँ तो एक्सरसाइज को लॉन्ग ड्यूरेशन तक किया जाता है विदाउट टेकिंग रेस्ट। इसमें जो है सो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज लो होती है, और हार्ट रेट को 140 टू 160 पर बीट्स पर मिनट तक ले जाया जाता है इन स्लो कंटिन्यूस। फास्ट कंटिन्यूस मेथड में 175 टू 180 बीट्स पर मिनट तक लेके जाते हैं। उसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस फॉर ट्रैक रनर्स, एंड ट्रैक रनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इंटरवल्स आर गिवन टू एथलीट इन बिटवीन द रेपिटेशन। हर रेपिटेशन के बाद उनको थोड़ा गैप मिल जाता है। रिकवरी पीरियड जो है सो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें इस ट्रेनिंग में जो है सो हार्ट बीट 180 बीट्स पर मिनट तक जाना चाहिए, और जब 120 टू 130 बीट्स तक आती है, रिटर्न आती है हार्ट बीट, वापस से जो है सो रेपिटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है।
इसमें एक्टिविटी होती है, देन रेस्ट, एक्टिविटी, रेस्ट, इस तरीके से इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वर्क करती है। और लास्ट जो है सो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को 1930 में डेवलप हुआ था, जिसका स्वीडिश वर्ड है ये स्पीड प्ले से आया हुआ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। और ये जो ट्रेनिंग मेथड है कंटिन्यूस और इंटरवल का ब्लेंड है। इसमें जो है सो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी जो कि कंटिन्यूस नेचर का होता है, जिसमें आपको ब्रेक भी मिल जाती है, और एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों पे जो है सो स्ट्रेस डाला जाता है। इंटेंसिटी एंड स्पीड जो होती है वो वेरी करती है एथलीट के विश के हिसाब से। आप अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग एथलीट अलाउज द एथलीट टू रन फ्रीली ओवर वेरिंग डिस्टेंसेज एंड वेरिंग स्पीड। एथलीट के अपने हिसाब से जो है सो स्पीड और डिस्टेंस को डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो ट्रेनिंग होता है उसका एग्जांपल बताता हूँ। वार्म अप कर लिया, फिर 7 to 10 मिनट्स के लिए आपने जॉगिंग किया, हाई इंटेंसिटी स्प्रिंट कर लिया आपने कुछ, देन लाइट जॉग अगेन किया, मीन्स स्लो फास्ट फास्ट स्लो स्लो फास्ट, इस तरीके से इसमें सारे एक्सरसाइजेस चलते रहते हैं। एडवांटेजेस देख सकते हैं आप। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में ग्लाइकोजन जो है सो इंक्रीज होता है इन मसल एंड लीवर, नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स बढ़ता है, इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज फॉर बेटर रिजल्ट, इसके कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की बात करूँ तो मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड इन शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलर सिस्टम के लिए। प्रोग्रेस ऑफ द एथलीट को इजीली मेजर कर सकते हैं। एथलीट अचीव्स हिज पीक परफॉर्मेंस इन अ शॉर्ट पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड में वो अच्छा परफॉर्मेंस अचीव कर लेता है। बट डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चांसेस ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड टू हार्ट डिजीज, ज़्यादा ट्रेनिंग की आपने रेगुलर ट्रेनिंग किया तो हार्ट डिजीज होने के चांस हो सकते हैं। टॉप परफॉर्मेंस कम बिफोर कंपटीशन, कई बार ऐसा होता है कि टॉप परफॉर्मेंस कंपटीशन के पहले ही आ जाता है। वैसे फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड की बात करूँ तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीज होता है, एरोबिक एनारोबिक फिटनेस में काम आता है ये, बॉडी को वर्सेटाइल बना देता है ये, बिकॉज आप स्लो फास्ट दोनों पेस में वर्क कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ एथलीट्स बहुत ज़्यादा इसमें एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो किसी भी ट्रेनिंग के एफर्ट को जज करना मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। अप्रोप्रिएट चेक ऑन ट्रेनिंग कैन नॉट बी मेंटेन, आप ट्रेनिंग्स पे जो है अप्रोप्रिएट चेक मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। स्पीड की बात करूँ तो इट इज एन एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। स्पीड में जो है सो रिएक्शन एबिलिटी टाइप है इसके, जिसमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी है, एक्सेलरेशन एबिलिटी है, मूवमेंट स्पीड होता है, लोकोमोटर एबिलिटी होती है और स्पीड एंड्योरेंस होता है। ये स्पीड के टाइप्स है। और जो है सो टाइप्स की बात करूँ तो मूवमेंट स्पीड क्या होता है, टू डू अ मूवमेंट इन मिनिमम टाइम, आप कितने मिनिमम टाइम में जो है सो किसी एक स्पीड को परफॉर्म कर सकते हैं। लोकोमोटर एबिलिटी की बात करूँ तो एबिलिटी टू मेंटेन अ मैक्सिमम स्पीड फॉर अ मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस, इवेंट्स लाइक 100 200 400 मीटर रिक्वायर दिस एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी होती है आप कितना मेंटेन जो है सब मैक्सिमम स्पीड कब तक मेंटेन कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस। स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, फटीग में भी आप कितना फास्ट एंड्योरेंस को जो है सो यूज कर सकते हैं स्पीड के साथ, दैट इज टर्म्ड एज स्पीड एंड्योरेंस। अब स्पीड बढ़ाने के लिए दो मेथड है, एक्सेलरेशन रन एंड पेस रन। एक्सेलरेशन रन होती है टू डेवलप स्पीड इनडायरेक्टली बाय इंप्रूविंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इंप्रूविंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करके टेक्निक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करके कर सकते हैं। इसका करने का तरीका क्या है, एक्सेलरेशन स्पीड के लिए स्प्रिंटर को जो है सो 25 से 30 मीटर मार्क कर लेना चाहिए और डेली जो है सो 6 से 12 स्प्रिंट करना चाहिए, और मैक्सिमम टाइम इसको अचीव करने का 5 to 6 सेकंड्स है। डेली वो इस तरीके से करता है तो उसको जो है सो एक्सेलरेशन में बहुत बेनिफिट मिल जाएगी, और हर रेपिटेशन के बाद इंटरवल मिलना बहुत ज़रूरी है। पर पेस रन की बात करें तो पेस रन मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड में कांस्टेंट स्पीड में आप जो है सो अपने डिस्टेंस को रन करें। जैसे जनरली 800 मीटर के जो एथलीट्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। एन एथलीट कैन रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फुल स्पीड, बट 800 मीटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सो उसको एनर्जी रिजर्व करना पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं, पेस रन की ट्रेनिंग करते हैं। पेस रन में क्या करते हैं, जो भी मेरा इवेंट है उससे 10 to 20% मोर मैं डेली रनिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, एक ही पेस में एक ही स्पीड में मैं रन करता हूँ। इससे जो है सो मेरा पेस बना रहता है और मैं कंपटीशन में अच्छा भाग पाता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी की टाइप बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है हाईएस्ट रेंज ऑफ मोशन है। टू टाइप्स होती है, एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है सो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन विथ असिस्टेंस, जब मैं जो है किसी की पार्टनर की हेल्प लेकर करता हूँ, दैट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जब आप खुद से कोई भी स्ट्रेच करते हो नेचुरली विदाउट द यूज ऑफ एडिशनल फोर्सेज, दैट इज टर्म्ड एज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं इसके मेथड्स टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, जब आप मसल को स्लोली स्ट्रेच करते हैं, देन हेल्ड द स्ट्रेच पोजीशन फॉर सेवरल सेकंड, दिस टाइप ऑफ अलाउ द मसल टू बी रिलैक्स सो दैट ग्रेटर लेंथ कैन बी अचीव। जब आप सिंपल स्ट्रेचिंग करते हैं, स्लोली स्ट्रेच करते हैं मसल्स को फॉर सेवरल सेकंड, दैट इज टर्म्ड एज स्टैटिक स्ट्रेचिंग। पीएनएफ स्ट्रेचिंग जो होता है वो थोड़ा लॉन्गर स्ट्रेचिंग सेशन होता है कंपेयर टू द अदर टाइप्स। इसमें पार्टनर की हेल्प चाहिए होती है, जिससे कि पार्टनर आपको जो है सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्शन में हेल्प करता है,
और ये जो होते हैं बहुत इफेक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग होती है, बट ऑल्सो पेनफुल भी होती है ये। डायनामिक स्ट्रेचिंग की बात करें तो टेक्निक दैट में एथलीट शुड बी accustomed to accustomed to this type of stretching can be used in the form of leg swing हो गया, walk और karaoke हो गया, just to name a few. This is a great way for teens to work on their flexibility in a fun way. एक fun way में परफॉर्म करना ग्रुप के साथ, टीम के साथ कर सकते हैं। बेलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग है, बट ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये स्ट्रेचिंग जो होता है सो मसल को सोड़ने से इंजरी के लिए पॉसिबली चांस होती है इसके अंदर। कभी कभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी आ जाती है इसके अंदर। बैलिस्टिक स्टिचिंग जो है सो बाउंसिंग होने की वजह से जो है सो लिगामेंट में स्ट्रेच आता है और मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाता है इसमें। कोऑर्डिनेशन की बात कर ले तो कोऑर्डिनेशन इज द एबिलिटी टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट स्मूथली एंड एक्यूरेटली। कोऑर्डिनेशन के टाइप्स की बात करो, सबसे पहले एडेप्टिव एबिलिटी है। एडेप्टिव एबिलिटी होता है जो मोटर एक्टिविटी को इनेबल करता है कंपेरिजन एंटिसिपेशन और न्यू चेंजिंग कंडीशन में खुद को ढाल लेने को, दैट इज टर्म्ड एज एडेप्टिव एबिलिटी। उसके बाद आता है आपका बैलेंसिंग एबिलिटी। बैलेंसिंग एबिलिटी इज एबिलिटी टू कीप बॉडी और इट्स पार्ट्स इन अ रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन। एक बैलेंस्ड पोजीशन में बॉडी और उसके पार्ट को रखने को वी कॉल इट बैलेंसिंग एबिलिटी। देन नेक्स्ट आता है आपका कपलिंग एबिलिटी। जो कपलिंग एबिलिटी है उसमें जो है सो आप साइमल्टेनियसली पार्शियल मूवमेंट्स को एक साथ लाकर जो है सो मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट स्ट्रक्चर बना दें। जब आप पार्शियल मूवमेंट्स को टुगेदर एक साथ करके आपको एक मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कॉम्बिनेटरी स्किल। ओरिएंटेशन स्किल होता है कि आप रियलाइज पोजीशन ऑफ द बॉडी और पार्ट इन स्पेस एंड टाइम। आप जो है सो किस पार्ट को किस टाइम में जो है सो किस स्पेस में यूज़ करना है, दैट इज ओरिएंटेशन एबिलिटी। रिदमिक एबिलिटी भी है। रिदमिक एबिलिटी होता है कि जो आप रिदम के साथ कोई भी एक्सरसाइज कर पाते हैं, रिदम के साथ खुद को कंबाइन करवा पाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज रिदमिक एबिलिटी। उसके साथ साथ रिएक्शन एबिलिटी है, हाउ फास्ट यू कैन रिएक्ट टू समथिंग, साउंड और एनीथिंग। और लास्ट में जो है सो कपलिंग एबिलिटी भी है इसमें टाइप में। जो कपलिंग एबिलिटी होती है वो होती है आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल करना, जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया, लेग आई कोऑर्डिनेशन हो गया, उस तरीके से। और लास्ट टॉपिक जो इसमें है वो सर्किट ट्रेनिंग है। सर्किट ट्रेनिंग मेथड जो है सो 1957 में एडमसन एंड मॉर्गन ने डेवलप किया था। ये बेस्ट ट्रेनिंग मेथड है इस फॉर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, मोस्टली फॉर द स्ट्रेंथ। इसमें एक साइंटिफिक मेथड यूज होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस को कंबाइन करके एक सर्किट फॉर्म किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन फॉर्म कर देते हैं, हर स्टेशन पे अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, एक साथ बहुत सारे लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे जैसे सिग्नल होता है तो हर कोई अपना स्टेशन चेंज करता है और वो एक्सरसाइज करता है जो उस स्टेशन पे डिफाइंड होती है। बेनिफिट्स क्या क्या, ईजी एंड इंटरेस्टिंग मेथड है, शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए होता है, इंडोर एज वेल एज आउटडोर भी परफॉर्म कर सकते हैं, सारे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, आराम से सुपरवाइज किया जा सकता है, एक इंटरेस्टिंग एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है जब सर्किट ट्रेनिंग होती है। तो इंपॉर्टेंस इसकी बात करूँ तो बेस्ट मेथड फॉर बिगिनर्स एज ए डेवलप स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। मैक्सिमम फंक्शनिंग ऑफ मसल कैन बी गेन्ड इन सिंगल सर्किट। एक सर्किट डिजाइन कर देने से सब कुछ जो है सो उसमें एक साथ किया जा सकता है। रिलीफ मिल जाता है टेंशन से, अच्छी रिजल्ट आ जाती है शॉर्ट पीरियड में, ज़्यादा बोर्डम फील नहीं होता है इसके अंदर में। इस वर्कआउट में जो है सो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड रेसिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों हो जाती है। इनिशियल रूटीन्स वर अरेंज इन द सर्कल अल्टरनेटिंग बिटवीन डिफरेंट मसल ग्रुप्स। डिफरेंट डिफरेंट मसल ग्रुप का एक्सरसाइज कर पाते हैं। सर्किट ट्रेनिंग प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑफ सीजन वर्कआउट एज मेनी प्रोफेशनल एथलीट। जब ऑफ सीजन होती है तब सर्किट ट्रेनिंग आराम से परफॉर्म किया जा सकता है। सो ये था चैप्टर नंबर 12 ऑफ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स क्लास 12 CBSE। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट ऑन आवर वीडियो।